नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि जिस भगवान को हम ज्ञान का प्रकाश कहते हैं, जिसे अज्ञान को मिटाने वाला कहा जाता है, उसी भगवान का सबसे बड़ा पर्व रात के अंधेरे में क्यों आती है? दिन में नहीं, जब सब कुछ साफ दिखाई देता है। रात में जब इंसान खुद को भी ठीक से नहीं देख पाता। क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या फिर शिव हमें जानबूझकर अंधकार के बीच बुला रहे हैं? आपसे एक सवाल है, जब आपकी ज़िंदगी में अंधेरा आता है, दुख आता है, भ्रम आता है, अकेलापन आता है, तो आप क्या करते हैं? भाग जाते हैं या रुककर उसे समझने की कोशिश करते हैं? क्योंकि शिव भागना नहीं सिखाते, शिव सामना करना सिखाते हैं। अगर शिव सच में सिर्फ प्रकाश के देवता होते तो उनका पर्व दोपहर में होता, धूप में, उजाले में, शोर में, भीड़ में होता। लेकिन शिव ने चुनी रात, सन्नाटा, अकेलापन, शांति। क्यों? क्योंकि शिव बाहर नहीं मिलते, शिव भीतर की ओर मिलते हैं। और भीतर जाने के लिए रात से बेहतर कोई समय नहीं हो सकता। आप बताइए, दिन में आप कितनी बार खुद से बात करते हैं? दिन में आप कितनी बार अपने डर को महसूस करते हैं? दिन में आप कितनी बार अपने मन की आवाज़ को सुनते हैं? शायद कभी नहीं, क्योंकि दिन हमें व्यस्त रखता है। काम, मोबाइल, लोग, शोर, दौड़ सब हमें खुद से दूर रखते हैं। लेकिन रात हमें हमारे सामने खड़ा कर देती है। और महाशिवरात्रि असल में वही रात है जब शिव हमें खुद से मिलाने के लिए आते हैं। शास्त्रों में आता है कि जब भगवान शिव गहरी समाधि में लीन थे, तब देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वे शिव का ध्यान तोड़ें और शिव पार्वती का विवाह हो सके। कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाए, प्रेम, आकर्षण, इच्छा, सब कुछ एक साथ। लेकिन शिव ने आंखें खोली और कामदेव भस्म हो गए। अब आप सोचिए, शिव ने प्रेम को नहीं जलाया, शिव ने आसक्ति को जलाया। शिव ने उस शक्ति को जलाया जो इंसान को बाहर भटकाती है, जो इंसान को रात में बेचैन रखती है। यही कारण है कि शिव की साधना रात में होती है। रात वो समय है जब इच्छाएं शांत होती हैं, जब संसार सो जाता है और साधक ही जागता है। आप खुद से पूछिए, क्या आपकी रातें शांत से भरी होती हैं या बेचैनी से भरी होती हैं? क्या आपकी रातें ध्यान की होती हैं या डर और चिंता की होती हैं? अगर आपकी रातें अशांत हैं तो समझ लीजिए कि शिव आपको बुला रहे हैं। आप जरा एक पल रुककर सोचिए, जब दुनिया सो जाती है तब आप क्या करते हैं? क्या आप सच में शांत होते हैं या आपका मन और ज़्यादा शोर करने लगता है? क्योंकि सच यह है कि दिन में हम दुनिया से भागते हैं और रात में हम खुद से नहीं भाग पाते। महाशिवरात्रि इसी सच का पर्व है। यह वो रात है जब शिव कहते हैं, अब भागना बंद करो, अब अपने भीतर की ओर झांको। आपसे एक और सवाल है, अगर आपको कोई अपने भीतर उतरने को कहे, अपने डर, अपने गुस्से, अपने कमजोरियों को देखने को कहे, तो क्या आप तैयार होंगे? या फिर आप कहेंगे, कल देखेंगे, आज नहीं? शिव कहते हैं, कल नहीं, आज, इसी रात। इसीलिए यह रात्रि है, दिन नहीं। अब शिव के जीवन की एक बहुत गहरी कथा को समझिए। यह कथा है शिव की तपस्या और समाधि की। शिव हिमालय में ध्यान में लीन थे। ना उन्हें संसार की चिंता थी, ना देवताओं की, ना असुरों की, ना ही किसी युद्ध की। वे बस अपने भीतर स्थिति में थे, पूर्ण शांति में और पूर्ण मौन में। लेकिन देवताओं को चिंता हुई। वे जानते थे कि जब तक शिव और पार्वती का विवाह नहीं होगा,
तब तक संसार का संतुलन पूरा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कामदेव को भेजा कि वे शिव का ध्यान भंग करें। अब जरा सोचिए, कामदेव किसके देवता हैं? इच्छा के, आकर्षण के, भटकाव के। और शिव किसके देवता हैं? संयम के, चेतना के, स्थिरता के। जब कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाए तो यह सिर्फ प्रेम बाण नहीं था, यह संसार का सबसे बड़ा भ्रम था। वह वही भ्रम है जो हमें रात में भी चैन से सोने नहीं देता, जो हमें मोबाइल पकड़ने पर मजबूर करता है, जो हमें किसी न किसी से सोच में उलझाए रखता है। शिव ने आंखें खोली और कामदेव भस्म हो गए। आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? शिव ने प्रेम को नहीं जलाया, शिव ने इच्छा के गुलाम बनने की अवस्था को जलाया। शिव ने उस शक्ति को जलाया जो इंसान को अपने भीतर जाने से रोकती है। अब आप खुद पूछिए, आपकी जिंदगी में कामदेव कौन है? कौन सी इच्छा, कौन सी आदत, कौन सा डर, कौन सी लत जो आपको रात में भी बेचैन रखती है? महाशिवरात्रि उस कामदेव को भस्म करने की रात है। इसलिए शिव की साधना दिन में नहीं, रात्र में होती है, क्योंकि दिन में इच्छाएं ताकतवर होती हैं, रात में चेतना ताकतवर होती है। दिन में संसार जीतता है, रात में साधक जीतता है। अब एक और शिव की कथा सुनिए, समुद्र मंथन की। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत से पहले क्या निकला था? विष निकला था ना, हलाहल। इतना भयंकर विष कि पूरा संसार नष्ट हो सकता था। सब घबरा गए, देवता, दानव, ऋषि सब भाग गए। तब शिव आगे आए और उस विष को पी गए, अपने कंठ में रोक लिया और वे नीलकंठ बन गए। अब आप सोचिए, शिव ने विष को बाहर क्यों नहीं फेंका? शिव ने उसे नष्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि शिव सिखाते हैं, समस्या को बाहर नहीं फेंकते, समस्या को समझते हैं, समस्या को संभालते हैं। रात भी विष की तरह है, डरावनी लगती है, अंधेरी लगती है, लेकिन अगर आप भागे नहीं तो वही रात आपको नीलकंठ बना सकती है। आपसे सवाल है, अब आपकी ज़िंदगी में विष आता है, दुख, धोखा, असफलता, अकेलापन, तो आप क्या करते हैं? भागते हैं या शिव की तरह उसे संभालते हैं? महाशिवरात्रि हमें भागना नहीं सिखाती, उसे थामना सिखाती है। अब समझ में आने लगा कि शिवरात्रि को रात्रि क्यों कहा गया है, क्योंकि यह वो समय है जब आप अपने जहर से मिलते हैं, अपने डर से मिलते हैं, अपने सच से मिलते हैं। और अगर आप भागे नहीं तो वही रात आपको शिव बना सकती है। आप बताइए, आप अगली महाशिवरात्रि को पूजा की तरह मनाएंगे या परिवर्तन की तरह? क्योंकि पूजा तो एक दिन की होती है, पर परिवर्तन पूरी जिंदगी का होता है। अब जरा शिव के उस स्वरूप को याद कीजिए जिसे लोग अघोर कहते हैं। जटाएं बिखरी हुई, शरीर पर भस्म, गले में सर्प, वस्त्र बहुत साधारण, कोई राजसी आभूषण नहीं, कोई चमक दमक नहीं, कोई दिखावा नहीं। आपसे एक और सवाल है, अगर शिव सच में सिर्फ शक्ति और प्रकाश के प्रतीक होते तो क्या उन्हें ये रूप अपनाने की जरूरत होती? क्या वे भी किसी राजा की तरह सोने, चांदनी, रेशमी वस्त्र और महलों में नहीं रह सकते थे? लेकिन शिव ने यह रास्ता नहीं चुना, उन्होंने चुना सादगी का रास्ता, सच का रास्ता। और सच अक्सर अंधेरे में ही दिखाई देता है, क्योंकि उजाले में हम दिखावा देखने लगते हैं। दिन हमें बाहर से सुंदर बनाता है, रात हमें भीतर से सच्चा बनाती है। महाशिवरात्रि इसी अघोर भाव की रात्र है। यह तो रात है जब शिव कहते हैं, अपनी नकाब उतार दो, अपने डर छुपाना बंद करो, अपने सच से भागना छोड़ दो। आप सोचिए, आप दिन में कितने चेहरे पहनते हैं? ऑफिस में एक, घर में एक, दोस्तों में एक और अकेले में एक। लेकिन रात में कोई चेहरा नहीं बचता, रात में सिर्फ आप होते हैं। और शिव आपको वहीं मिलते हैं जहां आप सिर्फ
आप होते हैं। अब एक और कथा सुनिए जो सीधे शिव और रात्रि से जुड़ी है। यह कथा है शिव पार्वती के तपस्या की। पार्वती ने शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने सुख छोड़ा, भोग छोड़ा, आराम छोड़ा और सबसे ज़्यादा उन्होंने रात को अपनाया। जब सब सो जाते थे तब पार्वती जागती थी, ध्यान करती थी, मौन में बैठती थी, अपने भीतर उतरती थी। आप सोचिए, अगर पार्वती दिन में ही सब कर लेती तो क्या उनका तप इतना गहरा होता? रात में साधना करना आसान नहीं होता। नींद आती है, शरीर थकता है, मन बहाने बनाता है। लेकिन जो इन सब को पार कर चला आए वही शिव तक पहुंच सकता है। आपसे सवाल है, क्या आप अपने लक्ष्य के लिए कभी नींद कुर्बान कर पाए हैं? क्या आपने कभी अपने आराम से ऊपर अपने आत्म विकास को रखा है? महाशिवरात्रि इसी त्याग की याद दिलाती है। अब एक बहुत ही गहरी बात समझिए, शिव को मृत्यु का देवता भी कहा जाता है, लेकिन लोग इसे गलत समझ लेते हैं। शिव मृत्यु के देवता नहीं है, शिव रूपांतरण के देवता है और रूपांतरण हमेशा रात में ही होता है। बीज मिट्टी में रात की शांति में ही अंकुरित होता है। तितली कोकुन में अंधेरे में ही जन्म लेती है। बच्चा माँ के गर्भ में अंधकार में ही बनता है। आपसे सवाल है, क्या आपने कभी कोई बड़ा बदलाव दिन में शोर में किया है, या फिर हमेशा वो बदलाव किसी अकेली शांत अंधेरी रात के बाद आया है? महाशिवरात्रि उसी बदलाव की रात्र है। अब आप समझ रहे होंगे कि शिव और रात्रि का रिश्ता डर से नहीं, शक्ति से जुड़ा है। रात डराती नहीं है, रात तैयार करती है। रात तो वह परीक्षा है जहाँ से गुजरकर इंसान या तो टूटता है या फिर शिव की ओर बढ़ता है। आप खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, अभी जब आपकी ज़िंदगी में अंधेरा आता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप शिकायतें करते हैं? क्या आप भगवान को दोष देते हैं? क्या आप किस्मत को कोसते हैं? या फिर आप कहते हैं शायद यह मेरी महाशिवरात्रि है, शायद ये वो रात है जो मुझे बदलने के लिए आई है। महाशिवरात्रि की रात्रि इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह अंधकार का उत्सव नहीं, चेतना का उत्सव है। यह वो रात है जब बाहर सब सोता है और भीतर शिव जागता है। अब सवाल ये नहीं है कि महाशिवरात्रि रात्रि को क्यों है, अब सवाल यह है कि आप उस रात्रि को कैसे जीते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं पर महसूस नहीं करते, पूजा करते हैं पर बदलते नहीं। और शिव का पर्व बदलाव के लिए है, दिखावे के लिए नहीं। आपसे एक सीधा सवाल है, अगर ये रात सच में परिवर्तन की है तो क्या आप इसे सिर्फ रस्म बनाकर छोड़ देंगे या अपनी ज़िंदगी का मोड़ बनाएंगे? महाशिवरात्रि की रात्र आपको कुछ बहुत बड़े काम नहीं करने हैं। शिव बहुत सरल है, वे दिखावे से नहीं, सच्चाई से खुश होते हैं। सबसे पहला काम, मौन। उसी रात थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, मोबाइल बंद, टीवी बंद, बातें बंद, और अपने आप से पूछिए, मैं सच में खुश हूँ? मैं किससे भाग रहा हूँ? मुझे सबसे ज़्यादा डर किस बात का है? शिव को ये सवाल बहुत पसंद है क्योंकि सवाल ही चेतना की शुरुआत होते हैं। दूसरा काम करिए, अकेलापन स्वीकार करना। रात में अकेले बैठिए, डरिए बिल्कुल भी मत, भागिए मत, क्योंकि आप जिस अकेलेपन से डरते हैं उसी में शिव मिलते हैं। शिव भी अकेले ही ध्यान में बैठते हैं, हिमालय में, शमशान में, सन्नाटे में। आपका कमरा आपका हिमालय बन सकता है, बस आपको रुकना होगा। तीसरा काम करिए, अपने भीतर का विष पहचान लीजिए। समुद्र मंथन की तरह आपके भीतर भी विष है, गुस्सा, ईर्ष्या, असंतोष, डर, हीन भावना। उसे बाहर फेंकने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझिए, उसे थामिए, क्योंकि वही विष आपको नीलकंठ बना सकता है। आपसे सवाल है,
आप अपने दुख से लड़ते हैं या उसे समझते हैं? शिव लड़ना नहीं सिखाते, शिव संभालना सिखाते हैं। चौथा काम करिए, एक छोटी सी प्रार्थना, लंबी बिल्कुल भी नहीं, भारी शब्दों वाली नहीं, बस इतना कहिए, हे शिव, अगर मैं गलत रास्ते पर हूँ तो मुझे दिखाइए। अगर मैं डर में जी रहा हूँ तो मुझे निर्भय बनाइए। अगर मैं खुद से भाग रहा हूँ तो मुझे खुद से मिलाइए। इतनी सी प्रार्थना पूरे मंत्रों से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। अब जरा सोचिए, अगर पूरी दुनिया सो रही है और आप अपने भीतर जाग रहे हैं, तो क्या आप सामान्य इंसान होंगे? नहीं, आप साधक बन जाएंगे। यही कारण है कि महाशिवरात्रि जागरण की रात है। लोग सोचते हैं जागरण का मतलब नींद ना लेना, पर असली जागरण है अज्ञान से जगाना, डर में जागना, भ्रम से जागना। अब आखिरी सवाल जो सीधे आपके दिल से जुड़ा है, क्या आप शिव को सिर्फ मंदिर में ढूंढते हैं या अपने भीतर ढूंढने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि जो शिव को बाहर ढूंढता है वो भक्त है, और जो शिव को भीतर ढूंढता है वो साधक है। महाशिवरात्रि भक्त से साधक बनने की रात है, इसलिए इसे रात्रि कहा गया है। क्योंकि रात डर दिखाती है, रात सच दिखाती है, रात बदलने का मौका देती है, और जो उस रात नहीं भागता वही शिव की ओर बढ़ता है। अब जब अगली बार महाशिवरात्रि आए तो दिया जलाने से पहले अपने भीतर झांकिए, जल चढ़ाने से पहले अपने अहंकार को गिराइए, मंत्र बोलने से पहले अपने डर को पहचानिए, और जब आप ये कर लेंगे तो समझ लीजिए आपने शिव को पा लिया। महाशिवरात्रि अंधकार का उत्सव नहीं है, यह उत्साहस का उत्सव है जो अंधकार में भी खुद को देखने की हिम्मत रखता है। यह रात इसलिए नहीं खास है क्योंकि शिव की पूजा होती है, यह रात इसलिए खास है क्योंकि इस रात इंसान खुद की पूजा करता है, और इंसान जब खुद को समझ लेता है तो वही शिव हो जाता है। और जाते जाते आपसे एक छोटी सी दिल से निकली अपील है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर इससे आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर इसने आपके भीतर शिव को थोड़ी सी भी जगह दी हो, तो इसे सिर्फ देखकर मत छोड़ दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ये संदेश आपको लोगों तक पहुंचे। इस वीडियो को शेयर करिए क्योंकि हो सकता है कोई और भी अपनी ज़िंदगी की महाशिवरात्रि से गुजर रहा हो और इस शब्दों की ज़रूरत हो। और हमारे चैनल स्पिरिचुअल भक्ति रस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, यहाँ आत्मा की यात्रा है। यहाँ हम भगवान को डर से नहीं, समझ से जोड़ते हैं। यहाँ हम भक्ति को आंखों तक नहीं, हृदय तक ले जाते हैं। और यहाँ हम हर उस इंसान के लिए हैं जो सिर्फ भगवान को मानना नहीं चाहता, बल्कि भगवान को महसूस करना चाहता है। कमेंट में ज़रूर लिखिए, महाशिवरात्रि आपके लिए क्या है, एक पर्व या परिवर्तन की शुरुआत? क्योंकि जब आप लिखते हैं तब आप सिर्फ व्यूअर नहीं रहते, आप इस साधना का हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ भक्ति की शोर नहीं रहती, आत्मा को जगाती है। धन्यवाद।